बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पिछले 76 सालों में हमारी सियासत ने अपने चेहरे को इतना बदनुमा किया है जिसकी मिसाल शायद दुनिया में नहीं मिलती। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी सफ़ीर जो तुर्की में सिफारतकार थे, नवाज शरीफ साहब की एक कबाब वाले से मुतल्लिक याददाश्त बताते हैं। सुने और सोचें। सफ़ीर साहब बताते हैं कि 1999 में तुर्की में एक होलनाक ज़लज़ला आया जिसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। तुर्किश हुकूमत मलबे से ज़िंदा बच जाने वाले लोगों को निकालने और तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ़ थी। बहुत से दूसरे ममालिक भी इस मुश्किल घड़ी में तुर्की का हाथ बटाने में मसरूफ़ थे। वो सफ़ीर बताते हैं कि ज़लज़ले के तीसरे रोज़ मुझे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तुर्की आना चाहते हैं। सफ़ीर साहब बताते हैं कि मैंने हैरत से पूछा कि क्यों आना चाहते हैं। सरताज अज़ीज़ साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब तुर्क कौम से इज़हार यकजहती और ताज़ियत के लिए आना चाहते हैं। सफ़ीर साहब बताते हैं कि मैंने वज़ीर ख़ारजा साहब से कहा कि देखें, यहाँ क़यामत सुगरा का समा है, बहुत ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, तुर्क हुकूमत इस आफत से निपटने में लगी है। ऐसे में इन पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा एक बोझ की तरह हो जाएगा। सरताज अज़ीज़ ने इस बात पर सफ़ीर साहब से कहा कि ये बात मैं भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश में हूँ, लेकिन वो शायद ये बात समझ नहीं पा रहे। अगर आप तुर्की से उनसे बात कर लें तो शायद वो समझ जाएं। सफ़ीर साहब ने सरताज अज़ीज़ साहब की बात में हाँ मिलाई और नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए फ़ोन कॉल कर ली। सफ़ीर साहब बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब उनकी कॉल के मुंतज़िर थे। बात होने पर नवाज शरीफ साहब ने भी आने का कहा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, आप फ़िलहाल यहाँ तशरीफ़ ना लाएं। इस पर नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि फिर मैं कब आऊँ। सफ़ीर साहब ने कहा कि सर, हालात बेहतर होते ही मैं जल्द आपको बता दूंगा। सफ़ीर साहब ने बताया कि तकरीबन एक हफ़्ता बाद मैंने तुर्क इंतज़ामिया से बात की और उन्हें बताया कि नवाज शरीफ साहब तुर्की आना चाहते हैं, जिस पर तुर्क इंतज़ामिया ने कहा कि ठीक है, वो आ जाएं। सो मैंने वज़ीर आज़म साहब को मत्तला किया और वो तुर्की के दौरे पर तशरीफ़ ले आए। तुर्क इंतज़ामिया ने नवाज शरीफ साहब को वो ज़लज़ला ज़दा इलाका दिखाया और अपने लोगों की मुश्किलात के बारे में तफसील बताई। शाम को नवाज शरीफ साहब वापस इस्तांबुल आ गए। नवाज शरीफ साहब ने थोड़े आराम के बाद मुझे बुलाया और इस्तांबुल के एक मशहूर कबाब खाने का कहा कि कबाब खाने चलते हैं। दरअसल इस्तांबुल का एक कबाबी है जिसके कबाब मियाँ साहब को बहुत पसंद थे। वो अक्सर यूरोप आते जाते इस्तांबुल रुक कर उस कबाबी के कबाब नोश फरमाते रहते थे। याद रहे कि उस कबाबी को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक दफ़ा सरकारी मेहमान बनाकर एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान भी बुलाया था। अगर आपका जाना इस्तांबुल हो और आप उस कबाबी की दुकान पर जाएं तो पूरे रेस्टोरेंट में नवाज शरीफ साहब के उस सरकारी दौरे की यादगारों के तौर पर बहुत सी तस्वीर अवेज़ा हैं जिसमें वो नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद है। यानी उस कबाबी को एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान के खर्च पर पाकिस्तान बुलाकर नवाज शरीफ साहब ने कबाब नोश फरमाए थे। सफ़ीर साहब बताते हैं कि मैंने नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्टिवली कहा कि मियाँ साहब, मुनासिब नहीं लगेगा कि आज सुबह हम तुर्कों से ताज़ियत के लिए आए हैं और शाम को पूरे प्रोटोकॉल के साथ कबाब खाने चले जाएं। उस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यहाँ मंगवा लेते हैं। मैंने उस पर भी माजरत की, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब थोड़े रंजीदा से दिखाई दिए, जिस पर मैंने उनसे कहा, सर आप परेशान ना हों, हम सुबह अंकरा के लिए जा रहे हैं तो मैं सुबह के लिए उन कबाबों का बंदोबस्त करवा देता हूँ। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने खुशी का इजहार किया। अगली सुबह जब हम मियाँ साहब के साथ एयरपोर्ट पहुँचे तो हमने देखा कि वो कबाबी जहाज़ में खाना लगवा रहा था। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया
तो नवाज शरीफ साहब ने मुझसे पूछा कि सफ़ीर साहब खाना मंगवाया था? तो मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ, मंगवा लिया था, जिस पर उन्होंने जहाज़ में ही कबाब खाने की फरमाइश की और कबाबों के साथ पूरा इंसाफ किया। सफ़ीर साहब बताते हैं कि मैं इस बात पर परेशान हो रहा था कि मियाँ साहब कबाबों से पेट भर रहे हैं और अंकरा में सदर सलमान दिमरिल ने नवाज शरीफ साहब को सरकारी लंच पर इनवाइट किया हुआ है, लेकिन माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब इतने खुश खुराक थे कि उन्होंने उस सदारती लंच के साथ भी पूरा इंसाफ किया। नाजरीन, ये एक वाक़या नहीं, पूरी आवाम के लिए एक सोच है। आम हालात में अगर कोई भी किसी से ताज़ियत के लिए जाए तो उसके दिल की कैफियत भी वहाँ गमज़दा रहती है, लेकिन हमारे हुक्मरान एहसासात और जज्बात से कितने आरी हैं, ये मैं और आप सोचते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।